Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to create this project known as obstacle detector using ultrasonic sensor. So let's start with its circuit diagram. So हमें करना क्या है, हमें 10 LEDs लेनी है जिन सभी के एनोड इंडिविजुअली हमने 0 to 9 पिंस तक कनेक्ट कर देनी है और कैथोड सभी के कॉमन कर कर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। और फिर हमने एक बजर लेना है जिसका हमने पॉजिटिव टर्मिनल 10th पिन पर कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कॉमन कर देना है। और हम अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर A0 to A3 पिन्स पर अटैच कर देंगे। सो आप चाहो तो VCC डायरेक्ट 5 वोल्ट्स के साथ डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट बोर्ड पर अटैच करना है तो उसके लिए हमने ये 4 पिन्स का यूज़ करना है। सो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। सो अब हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें से हमने A0, A1, A2, A3 पिन को हमने नेम दे दिया VCC, ट्रैक पिन, एको पिन, ग्राउंड। उसके बाद हमने 6 वेरिएबल्स बनाए हैं जिनका नाम है सेट पिन, बजर, ड्यूरेशन, डिस्टेंस, मेक हाई और ड्यूटी साइकिल। सो ये वेरिएबल्स का क्या यूज़ है ये आपको आगे समझ आता रहेगा। उसके बाद हम आते हैं वॉइड सेटअप में। हमने सबसे पहले अपने पिन्स के आउटपुट और इनपुट के मोड सेट कर लिए कि VCC पिन जो है वो हमारी आउटपुट हो जाए, टेक पिन आउटपुट हो जाए, एको पिन इनपुट हो जाए, ग्राउंड आउटपुट हो जाए और बजर भी हमारा आउटपुट स्टेट में सेट हो जाए। उसके बाद हमने एक फॉर लूप क्रिएट किया जिसके थ्रू हम अपनी 10 पिन्स जो है ना उन सबको हम आउटपुट मोड में सेट कर लेंगे। तो हमने किया क्या है, सेट पिन में हमने सबसे पहले 0 डाला है, मीन्स 0 पिन जो है वो सबसे पहले सेट हो। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है कि वो 9 से कम या 9 के बराबर रहे, मीन्स जब हमारा ये फॉर लूप चलेगा वो इंक्रीमेंट करता रहेगा पिन्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैक्सिमम 9 तक जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि सेट पिन की वैल्यू 9 तक जाए मैक्सिमम। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो हमारा सेट पिन है वो एक एक से इंक्रीमेंट होता रहे, मीन्स जैसे 0 है फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, जब लूप दोबारा से घूमे। उसके बाद ये लूप के कोड ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि पिन मोड सेट कर दो, जो यहाँ पे सेट पिन की वैल्यू होगी वो आउटपुट स्टेट में सेट हो जाए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 वो सभी आउटपुट में सेट हो जाएंगी। एक बार सेट होगी 9 पिन तक हमारा ये लूप चला, उसके बाद क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद हमारे ये 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो होंगे। क्या होगा, VCC पिन हाई हो जाएगी, ग्राउंड पिन लो हो जाएगी। तो ये था हमारा वॉइड सेटअप। अब हम आते हैं वॉइड लूप में। सबसे पहले हमने अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस फाइंड किया। अब ये जो सारी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना, ये क्यों लिखी है इसकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने ट्रिक पिन को लो किया है 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए, फिर हाई किया है 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए और फिर लो कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपनी एक पल्स जनरेट किया करेंगे, जो पल्स अल्ट्रासोनिक सेंसर को जाएगी और जब वो वापस हमें पल्स मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी वो हमारा इस ड्यूरेशन वेरिएबल के अंदर हमें उसका टाइम मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। सो होगा क्या, टाइम और स्पीड मल्टीप्लाई होंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे डिस्टेंस पे स्टोर हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में आएगा। सो अगर आप ये देख रहे हो कि ये फैक्टर वगैरह कहाँ से आया, ये फिर मैं कहूँगा आपको कि मेरी पिछली वीडियो प्रेफर कर लें अगर आपको नहीं पता, उसमें आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ये कैसे आया और क्यों लिखा हमने। उसके बाद हम आते हैं
इफ कंडीशन में कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 50 से ज़्यादा हुआ, मींस 50 सेंटीमीटर से अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो क्या होना चाहिए, तो हमारी सारी एलईडीज जो है वो ऑफ रहे, बजर ऑफ रहे, क्योंकि वो हमारे रडार के अंदर नहीं आ रहा। हमने एक रेंज डाली है ना कि 50 सेंटीमीटर के अंदर जो जो चीज़ें आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी एलईडीज चलनी चाहिए, तो उसके बाद जो होगा उस टाइम पे हमारी एलईडीज वगैरह नहीं चलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कंडीशन डाल दी है कि अगर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो जितनी हमारी एलईडीज हैं वो सब ऑफ हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, फिर से एक फॉर लूप बनाया जिसमें 0 से हमने इनिशियलाइज कराया सेट पिन को, और हमने कंडीशन डाल दी कि 9 तक वो मैक्सिमम अपने अंदर वैल्यू होल्ड करे, तो सेट पिन के अंदर मैक्सिमम 9 वैल्यू जाएगी। और उसके बाद हमने सेट पिन का एक इंक्रीमेंटर डाल दिया कि जब जब लूप दोबारा चले वो 1 से इंक्रीमेंट हो, मीन्स 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर। तो क्या होगा, जब हमारा लूप के अंदर आएगा तो सबसे पहले सेट पिन लो होगी, मीन्स 0 पिन सबसे पहले लो होगी और बजर हमारा लो हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पिन लो होगी, फिर सेकंड पिन लो होगी, इसी तरीके से लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हमारी 10th एलईडी नहीं ऑफ हो जाती, तब तक ये 0 से 9th पिन तक लूप चलता रहेगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई एल्स इफ, मीन्स अगर हमारा डिस्टेंस 50 से अब कम हुआ या 50 के बराबर हुआ। अब हमने पहले क्या किया था, हमने इफ में कंडीशन डाल दी थी कि अगर हमारा डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ, तो वो तो हमने डाल दिया कि हाँ उस टाइम पे सारी एलईडीज ऑफ रहे। लेकिन जब हमारा ऑब्स्टेकल जो है वो 50 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, वो हमने कंडीशन डाली है एल्स इफ में कि अगर डिस्टेंस जो है वो 50 से कम हुआ या 50 के बराबर हुआ तो क्या होगा, हमारी एलईडीज जगेंगी। अब किस पैटर्न में जगेगी वो हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखा है। सो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी सारी एलईडीज ऑफ करा ली। अब ऑफ होगी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारी एलईडीज ऑन हो। अब देखो हमने किए 10 एलईडीज कनेक्ट, ठीक है, हमने डिस्टेंस क्या दिया कि 50 तक हो, मींस 0 से 50 तक। तो अब हमने 10 एलईडीज में उसको डिवाइड करना है, तो पर एलईडी कितना हमें डिस्टेंस देगी, 5 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर की अगर एक एलईडी हुई तो सीधी बात है 10 एलईडीज लगाई तो वो कितना टोटल मेजर दे रही है हमें, 50 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी एक कैलकुलेशन करी। क्या करी कि हमने सेट पिन वेरिएबल के अंदर एलईडी के नंबर डालने की कितनी एलईडीज ऑन हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 10 लिखा और उसमें से माइनस करना है हमने डिस्टेंस डिवाइड बाय 5। अब डिस्टेंस अगर मान लो 50 आया, अब 50 सेंटीमीटर डिवाइड होगा 5 से, तो आंसर कितना आएगा 10। 10 माइनस 10 0। इससे क्या होगा, 0 पिन पर जो एलईडी कनेक्ट होगी मीन्स हमारी फर्स्ट एलईडी वो ऑन हो जाएगी। वो ऑन हो जाएगी, उसकी हमने आगे कंडीशन लिखी है। पहले आप सिर्फ ये देखो कि सेट पिन के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई, मीन्स 0। अब वहीं पे अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, 5 डिवाइड बाय 5 क्या होगा 1। 10 माइनस 1 क्या आएगा 9। तो अब जो 9 वैल्यू है वो सेट पिन के अंदर चल जाएगी। तो इससे क्या होगा, 9th पिन तक की एलईडी सारी ऑन हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी वो हमारा अब ये फॉर लूप बता रहा है। तो फॉर लूप में हमने क्या किया, मेक हाई को 0 से शुरू कराया और कंडीशन डाल दी कि मेक हाई की वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल टू सेट पिन के, और इंक्रीमेंट होती रहे एक एक से, मीन्स 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक सेट पिन उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो लूप में क्या होगा, फिर हमारी वो पिन हाई होती रहेगी। अब एज्यूम करो हमारी सेट पिन के अंदर वैल्यू आई थी 5। अब 5 आई तो क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन लग गई कि हाँ 0 से लेके 5th पिन तक हमारी सारी एलईडीज ऑन हो जानी चाहिए। तो क्या होगा, ये हमें 0 to 5 जितनी एलईडीज हैं वो सारी ऑन करके दे देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सेट पिन की वैल्यू 0 आती है तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे 0 पिन जो है वो हमारी हाई हो जाएगी, मीन्स हमारी फर्स्ट एलईडी हाई हो जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्स्टेकल है। सो ये था हमारा एलईडीज ऑन करने के लिए। अब हम अपने बजर की तरफ आते हैं। अब हमने क्या किया है, ड्यूटी साइकिल जो है उसके अंदर हमने मैपिंग करवाई है अपने डिस्टेंस की 0 to 255 की रेंज में। ऐसा हमने इसलिए कराया क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारा 0 to 50 की रेंज में है, हमें उसको 255 to 0 की रेंज में डालना है। सो इसके लिए हमने मैप फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, एनालॉग राइट बजर कॉमा ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल यहाँ से हमें जो मिलेगा ना वो यहाँ पे राइट होता रहेगा और बजर उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ तेज या कम करता रहेगा। अब हमने यहाँ पे ये मैपिंग क्यों करी है, एनालॉग राइट किया है, ये क्या चीज़ है, इसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है जो मेरे एनालॉग राइट वाले ट्यूटोरियल में मेंशन्ड है। उस वीडियो का नाम है पोटेंशियोमीटर विद आर्डुइनो। सो उस वीडियो में आपको एनालॉग राइट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और मैप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसकी भी डिटेल आपको उसमें आराम से मिल जाएगी।
उसके बाद हमने क्या किया, एक डिले डाल दिया कि 100 मिली सेकेंड्स बाद बार बार वो न्यू रीडिंग चेक करता रहे। सो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सो आप देख सकते हैं इनिशियली जो एलईडीज़ हैं वो ऑफ है। जैसे ही मैं कोई अपना ऑब्स्टेकल पास लाता हूँ उतनी ज़्यादा लाइट्स चल जाती हैं और उतनी आवाज़ तेज़ हो जाती है, और जितना पीछे है उतनी आवाज़ कम है, और एलईडीज़ भी हैं वो भी 1 या 2 ही ग्लो कर रही है, वो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो आपने देखा जैसे जैसे मैं ऑब्स्टेकल को पास ला रहा था उसके अकॉर्डिंग हमारी एलईडीज ऑन होती जा रही थी, और जैसे जैसे मैं पीछे कर रहा था एलईडीज ऑफ होती जा रही थी। सिमिलरली जो बजर की आवाज़ थी वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही थी। सो अगर तो आपको ये सारी प्रोग्रामिंग समझ आ गई है कि कैसे हुआ तो वेल एंड गुड। बट इनकेस आपको अगर नहीं पता ये हमने क्यों लिखा है ऐसे, तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, और जो ये एनालॉग राइट किया हमने इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको मेरी एनालॉग राइट वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। सो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।